दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि दूसरी तरफ बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी है। तो क्या वजह कि स्टॉक में तेज़ी बन नहीं पा रही है? क्या आने वाले समय स्टॉक के अंदर शानदार तेज़ी बनेगी या फिर गिरावट की संभावना बनेगी? स्टॉक देख सकते हो कि 300 को पार करके फिर से 250 के आसपास आ गया है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए? यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे सरकार ने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बजट में बहुत कुछ ऐलान किया है जिसका फ़ायदा आने वाले समय इरेडा को हो सकता है। तो क्या आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी की संभावना बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इरेडा के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि इस समय लगभग 2:30 के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 263 पर, क्लोजिंग कल की 261 के आसपास थी। इंट्राडे में 268 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 259 का है। तो दिन में कुछ पॉजिटिव माहौल बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग और इस वजह से स्टॉक नीचे आए। इस समय निचले लेवल पर ये 259 पर, जहाँ पे 0.57% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ गया, बड़े फंड हाउस की यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ गई और इस वजह से स्टॉक दबाव में आ गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो देख सकते हो कि 9 तारीख को स्टॉक 240 के आसपास था और वो स्टॉक देख सकते हो कि 15 तारीख को 310 पे पहुंच गया। तो बहुत कम समय में ज़बरदस्त जंप लगा है। यानी सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे करीब यहाँ पे 70 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो काफ़ी ज़बरदस्त बड़ी तेज़ी बनी और उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब आप देख सकते हो कि इसी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लगातार स्टॉक गिरते हुए फिर से 260 के आसपास आ गया है। लेकिन अब देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी हो चुके हैं, तो हो सकता है कि एक दो ट्रेडिंग सेशन के बाद एक शानदार तेज़ी फिर से बनती हुई दिखाई दे। तो यहाँ पे देखो कि 15 जुलाई 2024 को 310 का जो हाई बनाया उस लेवल से 15 से 16% की बड़ी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए। रवि सिंह का कहना है कि ये 330 का टारगेट दिखा सकता है और आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। तो रवि सिंह का कहना है कि 250 से 260 की रेंज इसके लिए ख़रीदारी के लिए बिल्कुल सही है। इस लेवल पे आप ख़रीदारी करें। इसमें 240 का एक स्टॉप लॉस लगा लें और फिर इसमें आप निवेश को बनाए रखें। जैसे 255 के ऊपर स्टॉक जाना दिखाई देगा उसके बाद एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। तो बिल्कुल 240 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 250-60 के आसपास खरीदारी की सलाह दी गई है। 330 का टारगेट देखने को मिल सकता है। साथ में यहाँ पे रवि सिंह का ये भी कहना है कि जैसे ही आपको 100 से लेकर 150% का रिटर्न मिल जाए, आपको इसमें तुरंत ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहाँ पे रवि सिंह का ये भी कहना है कि समय समय पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए ताकि फिर आपको दूसरे स्टॉक में भी निचले लेवल से खरीदारी का मौका मिलता रहे। इरेडा का जो RSI अगर स्ट्रेंथ लेवल देखें तो जो इंडेक्स के माध्यम से ओवरबॉट जोन में था 70 के आसपास, जो स्लिप होकर अभी 59.7 के आसपास आ गया है। तो देख सकते हो कि ये फिलहाल ऊपर के लेवल से नीचे आया है। अभी रिसेंटली देख सकते हो कि कंपनी ने बड़ा फैसला किया, करीब 290 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके 10% की स्टेक ले रहे स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एसोसिएशन जो उन्होंने बनाया है SJVN लिमिटेड के साथ में। तो नेपाल में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर कंपनी यहाँ पे स्टेक लेने जा रही है और इसके लिए सरकार से इसकी परमिशन मांगी है। दूसरी तरफ देखें तो कंपनी ने इस बार जो Q1 का रिजल्ट बताया इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें तो उसमें 34% की अर्न बेसिस पे ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो फिलिप कैपिटल ने इसमें बिकवाली की सलाह दी है। उन्होंने जो सेल का टारगेट है वो 130 रुपये के आसपास है। तो जो रिकॉर्ड हाई के लेवल से 60% की गिरावट की यहाँ पे संभावना व्यक्त की है फिलिप कैपिटल ने। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे जो ब्रोकरेज हाउस है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है कि इतना स्टॉक नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है वो है बजट 2024-25 का। अब आप देखिए सरकार ने 500 गीगावाट के लिए एक गोल सेट कर दिया 2030 तक के लिए और इसके लिए सरकार ने कुछ नए पॉलिसीज़ का ऐलान किया है, कुछ इंसेंटिव का ऐलान किया है। तो इसका फ़ायदा आने वाले समय सेक्टर से संबंधित सभी कंपनियों को होने वाला है। तो सरकार ने बजट के दौरान करीब 191 बिलियन रुपीज़ का यहाँ पे
फंड एलोकेट किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। तो सरकार आने वाले समय ऊर्जा की जो खपत है उसको पूरा करने के लिए क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। और जो देख सकते हो कि जो परंपरागत ऊर्जा है, जो देखिए कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी, उसको धीरे धीरे सरकार कम करना चाहती है। सरकार यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स को जारी करने के ऊपर भी फोकस कर रही है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेज किया जाए। और देख सकते हो इससे आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए जाए। इसके अलावा जो इसके फंड का इस्तेमाल है, देखिए ग्रीन एनर्जी के अलग अलग प्रोजेक्ट, इसके अलावा स्टोरेज के ऊपर और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर सरकार काफ़ी ज़्यादा खर्च करने जा रही है। और देखिए कि इकोनॉमिक सर्वे है जिन्हें अंदाज़ा लगाया कि 2030 तक के लिए करीब 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है। और इसके लिए अगर आप देखें तो करीब यहाँ पे 3.4 मिलियन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जॉब क्रिएट किए जा सकते हैं इसके माध्यम से। सरकार ने सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। कम से कम 1 करोड़ घरों के ऊपर आप देखें तो बिजली के लिए सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे और 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री में दी जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और आने वाले समय ये तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ में सरकार का ये फोकस है कि जो ज़्यादा पोल्यूशन करने वाले जो इंडस्ट्रीज़ है, जिसमें आप देख सकते कि स्टील इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम, सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इस तरह से जो इंडस्ट्रीज है उनको भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही उनकी ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा किया जाए। इसके लिए सरकार का फोकस है और सरकार इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च कर चुकी है। और आने वाले समय में आप देख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट सारे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो सरकार यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें किस तरह से बिजली का निर्माण किया जाए, विकसित भारत के तहत देखें तो बजट में इस बार जो ऐलान किया गया उसके हिसाब से बिल्कुल आप देख सकते हो कि वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा वो इरिडा को ही होगा, क्योंकि इरिडा 100% ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को ही फंड प्रोवाइड करती है। तो बिल्कुल आपको इस गिरावट का फ़ायदा उठा के निवेश करना चाहिए। रवि सिंह का भी यही कहना है, 250-60 के आसपास खरीदारी करेंगे तो 330 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इसके SWOT को देखें तो स्ट्रेंथ वीकनेस देखें तो आपको यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ 16 दिखाई देगी जो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो भी आपको 14 दिखाई देगी। दोनों मिला के देखें तो ये 30 पॉइंट के आसपास दिखाई देगी। इसकी वीकनेस मात्र 6 है और इसके थ्रेड्स 3 है। तो ये 9 पॉइंट इसकी कमजोरी है, लेकिन सामने 30 पॉइंट है वो पॉजिटिव है। तो कुल मिला के पलड़ा भारी पॉजिटिव पॉइंट का और इसीलिए इसमें निवेश का ये सही मौका बनता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 64% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 36% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको इस लेवल पे खरीदना पसंद करें। अब पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 245 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटेगा और गिरावट बाजार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर 219 तक भी जा सकता है। और एक बार ये स्तर टूटता है तो तीसरा सपोर्ट सीधा 186 के आसपास है, यानी एक पैनिक सेलिंग शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब बाजार में बहुत बड़ी गिरावट का दौर शुरू हो, वरना इतना नीचे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। पॉजिटिव माहौल बना तो 304 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 336 की एक बिल्कुल फ्रेश ऑल टाइम हाई बनती हुई दिखाई देगी। और जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो देख सकते हो कि सीधा 363 के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। गिरावट में आपको ये 186 और तेज़ी के दौर में 363 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि PSU स्टॉक में दाव लगाए, क्योंकि कंपनी इस समय नवरत्न बन चुकी है और आने वाले समय ये महारत्न बनने को तैयार है। तो बिल्कुल ये स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।